इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। संयोग में केवल कर्म नहीं है, हमारा भाग्य है, दैव है, पुरुषार्थ है, भवितव्य है, निमित्त है, काल है, ये सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके साथ सबके मिलने से काम होता है, समझिए। तो कर्म हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन सब कुछ कर्म ही करता है ऐसी बात नहीं है, पहली बात। फिर भी कर्म की भूमिका है, कर्म अपना फल प्रदान करता है, तो कर्म अपना फल प्रदान करने में भी स्वतंत्र नहीं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का आश्रय लेकर कर्म अपना फल देता है। जैसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होता है वैसा कर्म अपना फल देते हैं। जैसे भी आप यहाँ खड़े हो, इस समय आपके कोई भी कर्म का उदय है, नीचे से किसी ने आपको कुछ कह दिया, गुस्सा आएगा, लेकिन तीखा गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? हाँ, अभी यहाँ हो, सामने कैमरा है, धर्म सभा में हो, और यही बात यदि कोई बाहर कर दे तो क्रोध आएगा, गुस्सा बहुत तेज आएगा। क्यों हुआ? ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के परिवर्तन से हुआ। इसी तरह यदि मनुष्य अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का आश्रय लेता है तो कर्म हमारे अनुकूल हो जाते हैं, और जब हम प्रतिकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का आश्रय लेते हैं तो कर्म हमारे प्रतिकूल बन जाते हैं, समझ गए। इसलिए हमें हमेशा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव यानी अपने अनुकूल इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। यदि वैसा हम रखें तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है, और वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक बनता है। आपने पूछा कि हम अपने पुरुषार्थ से क्या अपने कर्मों को बदल सकते हैं? अरे कर्मों को बदल ही नहीं सकते, कर्म को जड़ से मिटा सकते हैं, समझ गए। आत्मा में बड़ी शक्ति है, यदि हम सही दिशा में सही पुरुषार्थ करें तो सुनिश्चित रूप से अच्छा परिणाम है। राजेश जैन लालघाटी से, और इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता सिंघई। नमोस्तु महाराज श्री। आजकल समाचार पत्रों में ये अक्सर हम पढ़ते हैं, बारंबार आज ये घटनाएं तेजी से घटित हो रही हैं। कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद या तो कचरे के ढेर पर या झाड़ियों में फेंक जाती है। ऐसे लावारिस बच्चे को यदि कोई दंपत्ति पालन पोषण करती है, उसको अच्छी शिक्षा देती है, पढ़ाती लिखाती है, अच्छे संस्कार देती है, और संस्कार देने के बाद एक कामयाब इंसान बनाती है, तो मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई ये इसमें भाग्य किसका प्रबल है? वो जन्म देने वाली माँ का, या जिसने पाला पोसा, जिसको बड़ा किया, कामयाब इंसान बनाया, उसका भाग्य प्रबल है, या उस बच्चे का भाग्य प्रबल है जो घूरे के ढेर पे, कचरे के ढेर पे मिला था? नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल। ऐसे अगर देखें तो वो बच्चा अभागा होगा जो जन्म लेने के बाद माँ का दूध भी ना पी पाए, और उसकी जन्मदात्री माँ उसे कचरे में फेंक दे, झाड़ियों में फेंक दे। इस दृष्टि से देखें तो हम उसे अभागा कहेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं उस बच्चे को अभागा नहीं मानता जिसे किसी ने झाड़ियों में फेंक दिया। मैं उस माँ को अभागिन मानता हूं जो अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरह लावारिस छोड़ दिया। कर्म इसके फूटे, उसका दुर्भाग्य है जो हिये के टुकड़े को, अपने जी के लाल को ऐसा बेहाल छोड़ रही है। बच्चा जन्म ले लिया, लेकिन माँ को मातृत्व का सुख भोगने का सौभाग्य नहीं मिला। उस बच्चे का तो भाग्य है कि एक माँ खोई पर कोई दूसरी माँ को पा गया और आगे बढ़ गया। हमने ऐसे बहुत किस्से सुने हैं, पुराणों में ऐसी कथाएं आई है कि जन्म सद्य प्रसूत बच्चे को
ऐसी किसी वजह से छोड़ना पड़ा या छोड़ दिया और उसे कोई पालनहार मिल गया, जीवनधर कुमार जैसे को। हालांकि उसकी माँ विपरीत परिस्थितियों में ऐसा निर्णय लेने के लिए बाध्य हुई, क्योंकि उस बच्चे को बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन राज खोया, माँ बाप को खोया, लेकिन वापस सेठ मिल गया, और ऐसा कि अपने खोए हुए साम्राज्य को फिर से प्राप्त भी कर लिया। तो आपने पूछा है भाग्यहीन कौन? वो बच्चा नहीं, वो माँ। और वो माँ भाग्यशाली जिसे बिना प्रसव की वेदना सहे संतान की प्राप्ति हो गई। वो माँ भी भाग्यशाली, वो पिता भी भाग्यशाली है जिन्हें संतान का लाभ हुआ है। इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। मैं महाराज जी आपके मुखारबिंद से एक निवेदन उन माँ बाप से कर रहे कि बच्चे को जन्म देने के बाद कृपा कचरे के ढेर पे न फेंके। बिल्कुल, जन्म ही न दे उन्हें जीवन दे, और जीवन ही न दे उन्हें संस्कार दे। श्रीमती अनीता सिंघई और इनके बाद तैयार रहेंगी आकांक्षा विकास जैन एमपीटी। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि मैं रोज दोपहर स्वाध्याय करने बैठती हूँ, जोर से पढ़कर इनको भी सुनाती हूँ, पर जब शास्त्र में ये लाइन आती है कि पुरुष अच्छे कर्म करते हैं तो उन्हें अपंग या नीच कुल में जन्म या पशु नहीं बनते, स्त्री नहीं बनते, ये स्त्री शब्द आते ही मेरा जी छलनी सा होता है। और जब ये कहते हैं कि स्त्री का त्याग करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है हम ही स्त्रियां ही भगवान की माँ बनती हैं। आप सभी जो इतने पद पर, धर्म के पद पर आगे बढ़े हैं, उनकी माताएं भी हम ही बनते हैं। फिर हमें धर्म शास्त्रों में अपमानित सा महसूस होता है मुझे पर्सनली, और मैं उस क्षण तो पढ़ना बंद कर देती हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे बुरा फील ना हो, अपमानित फील ना हो, और मैं अपना सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारे किसी भी शास्त्र में माँ को त्यागने की बात नहीं की गई। हाँ, स्त्री त्याग लिखा है, स्त्री को त्यागने की बात की। तो माँ त्याज नहीं है, बहन त्याज नहीं है, पत्नी भी त्याज नहीं है, स्त्री त्याज है। समझ? और यहाँ स्त्री एक प्रतीकात्मक है। स्त्री कोई एक हाड़ मांस की पुतली मात्र का नाम नहीं है। स्त्री मनुष्य के मन में पलने वाली वासना का प्रतीक। तो वासना की त्याग की बता रहा हूँ। पर मनुष्य के मन की वासना के उभार का मूल आधार माँ बहन नहीं है, एक स्त्री। इसलिए मनुष्य को स्त्री से दूर रखने की बात की। अब पुरुष भी तो हो सकता है एक स्त्री के लिए, बात बिल्कुल सही है। एक पुरुष के लिए अगर स्त्री हो सकती है तो स्त्री के लिए पुरुष भी हो सकता है। फिर ऐसा लिखा क्यों नहीं? ऐसा इसलिए नहीं लिखा कि ये शास्त्र पुरुषों के संबोधन के लिए। तो मेरे सामने जब पुरुष बैठे हों, मैं पुरुषों को संबोधित करूं, तो मैं इनकी बात करूंगा, इनकी बात थोड़ी करूंगा। तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने पुरुषों को संबोधित करते हुए पुरुषार्थ का उपदेश दिया। जो साक्षात मोक्ष पुरुषार्थ का अधिकारी, उसके लिए उपदेश दिया, मोक्ष का उपदेश दिया। तो सारा उपदेश पुरुष प्रधान बन गया। समझ गए? पर इसका अर्थ ये नहीं समझना कि पुरुष प्रधान इस देश बन गया तो पुरुष बिल्कुल दूध के धुले हो गए और स्त्रियां बहुत हीन। जहाँ तक स्त्री पर्याय और पुरुष पर्याय की बात है, प्रकृति में पुरुष स्त्री दोनों की बराबरी की भूमिका है। लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए निर्ग्रंथ बनना जरूरी है। और निर्ग्रंथ बनने की योग्यता किसके पास है? पुरुष के पास। बोलो। पुरुष के पास। तो वो तो मोक्ष मार्ग के अनुकूल सामग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो जो व्यक्ति धर्मी होता है, धर्म करता है, त्यों तो उसके लिए मोक्ष मार्गानुकूल सामग्री उत्तरोत्तर मिलते जाती। इसलिए ऐसा लिखा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसलिए आज से अपना नज़रिया एकदम बदल लीजिए, प्रण कर लीजिए कि मैं अब इससे विचलित नहीं होंगी।
और सहज रूप में देखना शुरू कर दीजिए। नमस्ते महाराज। आकांक्षा विकास जैन एमपीटी और इनके बाद तैयार रहेंगी मिश्का जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जिस प्रकार वर्तमान परिवेश में महिलाएं भी नौकरी कर रही हैं, तो मैं भी एक टीचर हूं और समय से स्कूल पहुंचना होता है। एकाशन और उपवास करने की भावना प्रबल रहती है, शरीर भी साथ देता है और कर भी लेती हूं, परंतु समय भाव के कारण पूजन नहीं कर पाती हूं, सिर्फ दर्शन करके और पहुंचना होता है। तो क्या इस प्रकार करने से मुझे उपवास और एकाशन का फल नहीं मिलेगा? देखिए, जितना आप कर रहे हो उतने का तो फल मिलेगा, पर जितना घट रहा है उसका फल घटेगा। तो इसका एक उपाय है। जी बताइए। वर्किंग डे के दिन एकासन करने की जगह छुट्टी के दिन कर लो। तिथियां वैसी पड़ती हैं? भूल जाओ तिथियां, मेरी छुट्टी मेरी तिथि, ऐसा व्रत ले लो, संकल्प लेते। थोड़ा फ्लेक्सिबल तो होना होगा। जिस व्यक्ति की जैसी परिस्थितियां हैं, वो जैसी पृष्ठभूमि में जी रहा है, उसको धर्म उसी तरीके से करना पड़ता है। तो ऐसा कर लो, या फिर दिनचर्या को सही तरीके से व्यवस्थित करो। पहले भी बहुत सारे लोगों ने अपनी सर्विस की है। कई ऐसी बुजुर्ग माता बहनें जो अब रिटायर हो गई, टीचिंग की है और व्रती बन करके जीवन जिया है। हमें चीज़ों को खुद अपने तरीके से व्यवस्थित करना हो। नमस्ते। मिश्का जैन और इसके बाद सुनील जी काला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और छुलक जी को इच्छामी महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, हमें मंदिर जी में काले रंग के वस्त्र क्यों नहीं पहनने चाहिए? कैसे बोलो? हमें मंदिर जी में काले रंग के वस्त्र क्यों नहीं पहनना चाहिए? देखिए, ये सवाल बार बार आता है। कुछ लोग काले कपड़ों का निषेध करते हैं और प्रायः बच्चे ये सवाल करते हैं कि मंदिर में काले रंग के कपड़े का तो निषेध है और भगवान खुद काले रंग के, तो ये विरोधाभास क्यों? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, काले रंग के वस्त्रों को पहनकर जाने का निषेध मुझे किसी भी धर्म ग्रंथ में देखने को नहीं मिला। बस ये कहा जाता है कि काला रंग डार्क रंग है, मंदिर में डार्क रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। काला रंग अवशोषक है, चीज़ों को सोख लेता है। अब लोगों के अपने तर्क है, पर आगम में मैंने जितना पढ़ा उसके हिसाब से काले रंग का निषेध मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा, तुम चाहे जैसे कपड़े पहन कर जाओ, काले या धोले, पर इतना कहता हूँ, काले काम करके मंदिर मत जाओ, और मंदिर जाकर काले काम ना करो, तो यही जीवन के लिए बेहतर होगा। नमस्ते महाराज। सुनील जी काला और इसके बाद तैयार रहेंगे वर्धमान नगर मंदिर समिति के अध्यक्ष सुभाष जी जैन काला। नमस्ते महाराज श्री। एक साथ हो गए। महाराज श्री, मेरा प्रश्न इस मंदिर से संबंधित है और भारत नगर के कई मंदिर छोटे हैं जहाँ से क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। महाराज श्री, यहाँ 3 मूर्तियाँ विराजमान हैं, पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान की। चूँकि साल में हम 2 बार शोभा यात्रा निकालते हैं, एक बार धूप अपने क्षमावाणी पे और एक बार महावीर जयंती पे। तो महाराज श्री, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महावीर जयंती पे क्या हम महावीर स्वामी की मूर्ति को विमान जी में विराजमान करके भ्रमण यात्रा पे ले जा सकते हैं क्या? चूँकि मूल नायक वो यहाँ के हैं। देखो, ऐसा है कि मूल नायक बिंब अगर अचल है और मूल नायक के रूप में रखें तो उनका विहार नहीं कराना चाहिए। नहीं, अचल तो नहीं है महाराज श्री। कभी अभिषेक के लिए उठाते हो? नहीं उठा। तो जब से विराजमान किए कभी हटाए? नहीं, ऐसा तो कभी हटाया नहीं महाराज। तो वो अचल ही मानो उनको, वो उचित नहीं है। जो भगवान को ले जाओ उन्हें भगवान महावीर मानो। ठीक, समझ गए? अगर चल बिंब के रूप में हो तो आप ले जा सकते हैं। अभी एक ही मूल नायक है, हालांकि ये चैतालय है। नहीं, हमारे एरिया के राजा हैं साहब। हाँ, चैतालय है, पर हमने उनके आसन में उनको विराजमान कर दिया। उस स्थान को रिक्त करना उचित नहीं। सुभाष जी काला प्रश्न करेंगे और इनके बाद तैयार रहेंगी शालू जैन, अनिकेत जैन भोपाल थाना से और साथ में मोनिका जैन टी आई। बोलो बोलो, आ रही है।
त्रिवार नमोस्तु तथा समस्त मुनि संघ के चरणों में भी त्रिवार नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी पर्ची में तो 3 सवाल थे, यदि आज्ञा हो तो 3 मिनट में एक सवाल तो करो पहले। देखिए, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में 16 कारण भावनाएं कारण, पर ये भी केवली या शुद्ध केवली भगवान के पाद मूल में होनी चाहिए। और 16 कारण में 16 हो तो बहुत अच्छी बात, कदाचित 16 ना हो तो दर्शन विशुद्धि का होना बहुत जरूरी है। दर्शन विशुद्धि के बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं। ओम। दूसरा सवाल एक ही शालू जैन, अनिकेत जैन और है भी लाइन, छोटे छोटे सवाल हैं, खड़े रखो ना, अभी फिर देखेंगे। भोपाल थाना से, साथ में मोनिका जैन टीआई, और इसके बाद आवाज देंगे डॉक्टर विवेक सिंह। हाँ, ले लो दोनों एक साथ, तीनों हो जाओ। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे दादाजी श्रीमान कमल लाल जी जैन पटवारी, शिवपुरी निवासी, वो व्रतधारी थे। कुंतु सागर जी महाराज के शिविर लगाया था, उससे तभी से मतलब उन्होंने व्रत पालना शुरू कर दिए थे। अभय सागर जी महाराज से उन्होंने 2 प्रतिमाएं ली थी और उसके बाद से धर्म में अत्यधिक रुचि हो गई थी, समाधि मरण की भी भावना थी। पिछले साल उनकी अचानक तबीयत खराब हुई, 2 दिन हॉस्पिटल में रहे और फिर 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो देह त्याग दिया। तो महाराज जी, ऐसे में हम मतलब समाधि की इतनी भावना होने के बाद भी वो हॉस्पिटल में उन्हें करना पड़ा, ऐसा हम ऐसा अपने लिए क्या करें कि हमारा भी समाधि मरण हो और हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े? देखिए, समाधि मरण बहुत दुर्लभ, इसके लिए बार बार भावना भाना जरूरी। भावना भाने के साथ उतना पुण्य भी चाहिए। आपके दादाजी तो एक व्रती श्रावक थे। मुनियों को भी समाधि मरण दुर्लभ है। अंत में समाधि पूर्वक देह त्यागना, गुरुदेव कहते थे, साधारण मुनियों की बात जाने दीजिए, श्रुत केवली जैसे मुनियों को भी दुर्लभ है, जिनका भवितव्य बहुत निकट होता है, उन्हें ही समाधि मरण का ऐसा सुयोग बनता है। तो उसके लिए क्या करें? नित्य प्रति ये भावना भाएं, मेरा समाधि मरण हो, मेरा समाधि मरण हो। ये भावना जितनी प्रगाढ़ होगी, हमारे जीवन का पथ उतना ही प्रशस्त होगा। हाँ, दे दो बाजू। तीनों पूछ सकते हैं। हाँ, बोलो। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्राय कभी ऐसे देखने को आता है कि जब हम कभी ट्रैफिक वगैरह में खड़े होते हैं, ट्रैफिक वगैरह में, और उनसे कोई दंड हो जाता है, जैसे कि ट्रैफिक नियम तोड़ना वगैरह, तो वो क्षमा के लिए मांगते हैं कि इस बार गलती हो गई। तो क्या महाराज जी उन्हें दंड जुर्माना करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? आपका विभाग आपसे क्या सलाह देता है? दंडित किया जाए। हमने तो ये सुना है कि आजकल पुलिस विभाग अपनी छवि को थोड़ी ठीक करने के लिए अपने कर्मियों को ऐसा निर्देश देता है कि लोगों से थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करें। ऐसा मैंने सुना है, सही है कि गलत? जी सही है, सही। तो फ्रेंडली बिहेव में क्या होता है? वैसे ज़्यादातर तो छोड़ दिया जाता है उन्हें। तो फिर जब वो तुम्हारे लिए ऐसी गुंजाइश है तो एक बार थोड़ा व्यक्ति की स्थिति देख के थोड़ा समझा बुझा के कि भैया अपनी सेफ्टी का ख्याल रखो, अपने परिवार के भविष्य को ख्याल में रखो, थोड़ा सावधानी रखो, सजगता रखो, और थोड़ी सी समझाइश दे के आगे बढ़ा दो तो ज़्यादा अच्छा है। एकदम से 3rd डिग्री लाना ठीक बात नहीं मानी जाती। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी समाज में ऐसा देखा जाता है कि क्राइम बढ़ने का एक बड़ा कारण है कि व्यक्ति अपने आसपास नहीं देख रहा है, रील्स, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन्हीं में ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण संवेदनाएं कम हो रही हैं और क्राइम बढ़ रहे हैं। तो महाराज जी, ऐसे में हम कैसे उनको समाज बहुत सही बात कही है। व्यक्ति अपने से बहुत दूर हो रहा है और अपनों से दूर हो रहा है। एक दूसरी दुनिया में, जो कल्पना आधारित दुनिया है, उसमें व्यक्ति ज़्यादा जी रहा है। आपने पूछा है कि इसके
क्राइम बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि जो जो व्यक्ति अपने से दूर जाएगा, अपनों से दूर जाएगा, उसकी संवेदनाएं छीन होगी, और जो जो संवेदनाएं छीन होगी उसकी सोच संकीर्ण होगी, उसकी मनोवृत्ति अनुदार होगी, तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी अपराध कर सकता है। तो हमें चाहिए कि हम व्यक्ति व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट चेतना जागृत करें, एक ऐसी चेतना जो उनके जीवन को चमत्कृत कर सके, उनके जीवन को रूपांतरित कर सके, हर कार्य की आवश्यकता और उपयोगिता का बोध करा सके। यदि हम ऐसी चेतना जगाते हैं, परिणाम सामने है। डॉक्टर विवेक सिंघई भोपाल से, और इसके बाद तैयार रहेंगे जस्टिस अभय गोयल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है आध्यात्म के हिसाब से। दिमाग कैसे काम करता है अध्यात्म के हिसाब से? देखो, जब हम अध्यात्म की बात करें ना, तो अध्यात्म में तो दिमाग आता ही नहीं। अध्यात्म शास्त्र में मन और आत्मा है। क्या है? मन और आत्मा। दिमाग यानी मस्तिष्क, ये मेडिकल की बात है। पर महाराज जी सुनो तो, आ रहा हूं तुम्हारी बात। तो पहली बात कि हमारा दिमाग कैसे काम करता अध्यात्म के हिसाब से, तो उसके उत्तर में ये कहूँगा कि अध्यात्म की दृष्टि से दिमाग का कोई काम ही नहीं है, और जब तक दिमाग लगाओगे तो अध्यात्म में जा भी नहीं पाओगे। दिमाग से काम लेना बंद करोगे तो अध्यात्म में डुबकी लगा पाओगे। सार की बात तो ये। अध्यात्म मन की बात करता है, चेतना पर मन का बड़ा गहरा प्रभाव होता है। अगर हम मन को साध लें और चित्त को अंतर्मुख कर लें, तब हम गहन अध्यात्म की गहराई में उतर सकेंगे और अनुभूति का नवनीत पा सकेंगे। समझ गए? तो अपने मन को अंतर्मुख करना, मन को अंतर्मुख करने की ही पूरी साधना अध्यात्म है, और उसमें उसके कई स्टेप्स हैं। सबसे पहली बात, मन को मनाने की कला सीखना। मन को मनाना, फिर मन को मोड़ना। ये मन की स्थितियां हैं। फिर जाकर मन को पूरी तरह रोकना और मन के पार जाना। आध्यात्मिक साधना में ये एक रास्ता है। पहले मन को मनाने की कला विकसित करें, अर्थात अपनी भावनाओं के बल पर मन पर को ऐसा प्रशिक्षण देने में कामयाब हो जाए कि आपका मन आपसे दूर ना जा पाए, भटक ना पाए। उससे मन का प्रबंधन होता। फिर धीरे से मन को मोड़ दो अंतर्मुखी बनाने के लिए। अपनी बहिर्मुख चित्तवृत्ति को अंतर्मुख करे। भोगों और विषयों की ओर भागते हुए मन को अपनी आत्मा और परमात्मा की ओर लगाए। भोग विलासता की ओर भागने वाले मन को भजन और भक्ति से जोड़ो। तो ये हमारे मन को अंतर्मुख बनाएगा। और अंतर्मुख बनाने के बाद ये मन को मोड़ने की बात है, तब हम मन को नियंत्रित कर पाएंगे। भागते हुए मन को लौटाना पहला चरण है, पर मन को भागने ही नहीं देना मन का तीसरा चरण। समझ गए? और फिर ये जब हमने पूरी तरह मन पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर ली, तो फिर कहते हैं मन के पार चले जाओ, आत्मा के स्तर पर। और जो मन के पार जाते हैं वही भगवत्ता को प्राप्त कर पाते हैं। तो हमारा लक्ष्य चले मन के पार। तो उसके लिए मन को मनाओ, मोड़ो, नियंत्रित करो, तब पार होगे। समझ गए? नमस्ते महाराज जी। जस्टिस अभय गोयल जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे सतना से पधारे राजकुमार जी गुल्ली, श्रीमती मीना जैन। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन।
संपूर्ण सबके संघ के चरणों में नमोस्तु। एक शाम महाराज जी, आज मेरा प्रश्न इस बात को लेकर है कि जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है। हमें नहीं मालूम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। आज ये जानने की कोई विधि नहीं है हमारे पास। यदि ये सारा क्रम कर्मों पर अगर निर्भर है तो कर्म को नापने की भी कोई पैमाना हमारे पास नहीं है कि हमें नहीं मालूम हम जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं, उनका फल कैसा होगा। हो सकता है हर आदमी ये सोचता है कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, किंतु उनको जज कौन कर रहा है कि वो अच्छे कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका फल उसे अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये तो कोई दूसरी शक्ति होगी जो हमारे कर्मों को नापेगी। हम तो समझ रहे हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, शायद अच्छा भविष्य मिलेगा, किंतु हमारे करने से कुछ नहीं, हमारे जानने से हो सकता है हम जो कर रहे हैं वो गलती कर रहे हो। तो मेरा प्रश्न यही है, मेरी शंका यही है कि क्या कर्मों को नापने की हमारे धर्म में कोई विधि है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अपने कर्मों को मापने या परखने का क्या पैमाना हो सकता है? आपके सवाल का सार कुछ यही। देखिए, ये बात सत्य है कि कर्म हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन क्रिया तो हमें दिखती है। माना कर्म नहीं दिखते, क्रिया दिखती है, और हर व्यक्ति को इस बात की पूरी समझ है कि कौन सी क्रिया सही है और कौन सी क्रिया गलत है। कुछ नहीं करना, कर्म की तरफ देखना ही नहीं है, क्रिया की तरफ देखना और कर्म के फल की तरफ देखना। हम अपने जीवन में कर्म के फल को भुगतते हैं तो हमें अनुभव है, और औरों को कर्मों का फल भुगतते हुए देखकर हमें अनुमान लगा सकते हैं कि कर्म का फल किस तरीके से हमारी चेतना को प्रभावित करता है। आज मेरे साथ अच्छा है तो निश्चित मेरे अच्छे का परिणाम है, और मेरे साथ बुरा है तो मेरे बुरे का प्रतिफल है। ये हमारे मन में विश्वास बैठना चाहिए। हम किसी का अच्छा देख रहे हैं तो हमें ये धारणा बनानी चाहिए कि इसके अच्छे का प्रताप है। हम किसी का बुरा देख रहे हैं तो हमें समझना चाहिए ये किसी के बुरे का फल है। ये तो चीज़ें हैं जो हमें कर्म के प्रति विश्वास जगाएगी। लेकिन मेरा कर्म अच्छा है या बुरा, इसको मापने के लिए हमें क्रिया को पहचानना है। मेरी कौन सी क्रिया अच्छी है, कौन सी क्रिया बुरी है, इसके प्रति मुझे सजग होना चाहिए। और किस क्रिया को अच्छी बोले, किस क्रिया को बुरी कहें। हर कोई अपनी बुरी क्रिया को भी अच्छी ही मानता है, और दूसरों की अच्छी क्रिया को भी लोग बुरी देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें अपने मानव मस्तिष्क को थोड़ा विकसित करना होगा, व्यापक बनाना होगा। और इसकी एक कसौटी, दूसरों की अपने प्रति की जाने वाली जो क्रिया अपने को प्रतिकूल लगे, दूसरों की वह क्रिया, जो वह व्यवहार जो हमें अपने लिए प्रतिकूल लगे, समझ लो ये क्रिया अच्छी नहीं है, और मुझे दूसरों के प्रति कभी ऐसा व्यवहार और ऐसी क्रिया नहीं करनी। दूसरों का जो व्यवहार मुझे अच्छा लग रहा है, सुख और सुकून प्रदान कर रहा है, समझ लो ये क्रिया अच्छी है, ये व्यवहार अच्छा है, और मुझे दूसरों के प्रति हमेशा ऐसा ही व्यवहार करना है। इतनी सी बात अपना लीजिए। करनी सुधरेगी तो कर्म बदलेगा। कर्म दिखता नहीं, करनी दिखती, क्रिया दिखती। इसलिए अपनी क्रिया के प्रति जागरूक हो। पिछला जन्म और अगला जन्म जानने की कोई विधि है महाराज? जरूरत ही नहीं है। जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच कहाँ? बीच है तो आगा पीछा होगा। आज हम बीच में आए, कहीं टपक के तो आए नहीं, और कहीं समूल नष्ट नहीं हो जाएंगे। तो ये बीच है, इसका अतीत भी, इसका भविष्य भी है। जस नत्थी पुरा पुच्छा तस् मज्जो कुओसिया। जिसका आगे पीछा नहीं उसका बीच नहीं हो सकता। इसलिए मैं अतीत को जानने की बात नहीं करता, भविष्य में उलझने की बात नहीं करता, वर्तमान को संभालने का उपदेश देता हूँ। हम वर्तमान संभाल ले, बीच को संभाल ले, आगा पीछा सब ठीक हो।
नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। सतना से पधारे राजकुमार जी गुल्ली और श्रीमती मीना जैन, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, यह प्रश्न करेंगे और यहाँ की कमेटी सुभाष जी काला और विकास जी गोदा, इनसे कहेंगे कि जगह पर जाके इनका सम्मान करें। और इसके बाद तैयार रहेंगे विक्रम जी काला, रांची गुणायतन मंत्री। और कोई महिला भी चले जाए इनका सम्मान के लिए। संदीप जी गोधा भी चले जाएं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हमारे प्रश्न के बाद हाँ की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हाँ बोलो, थोड़ा माइक। ओ स्त्री में मतभेद हो रहा है, यानी स्त्री की दुश्मनी होती जा रही है। ससुराल में सास बहू, नंद में और माँ अपनी बच्ची को गलत सलाह दे रही है। वही घर में अपनी बेटी को कुछ समझती है, बहू को कुछ समझती हैं। और जब बेटी को अपने घर बुला लिया जाता है तो फिर उनके साथ उसके भी ऐसे मतलब गलत सलाह दे के उसको वैमनस्यता हो जाती है घर में। तो फिर लगता है कि नंदे और भाभियाँ सोचती हैं कि ननद मेरी कब जाए यहाँ से। ओ, ये कहानी आज की नहीं है, बहुत पुरानी। नारी जाति के पिछड़ने की मूल वजह भी यही। काश आपस में ऐसी सहिष्णुता का भाव होता और मन की ईर्ष्या द्वेष दूर हो जाते तो समाज का चित्र ही कुछ और होता। हमें दोहरा चरित्र छोड़ना चाहिए और द्वेष किसी के प्रति नहीं रखना चाहिए, दुर्भावना किसी के प्रति नहीं रखनी चाहिए। सबके प्रति प्रेम और सद्भावना युक्त व्यवहार करना चाहिए, तभी जीवन बेहतर बने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विक्रम जी काला, रांची से गुणायतन मंत्री। और इनके बाद तैयार रहेंगी सविता जैन, वर्धमान नगर। और कमेटी इनका भी जाकर स्थान पर सम्मान कर। विक्रम जी के साथ लोकेश जी भी रहें और वहीं पर जाकर सम्मान भी करें। नमोस्तु 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 महाराज। सुभाष जी काला, संदीप जी गोदा, विकास जी वहीं जाकर उनका सम्मान करें। प्रश्न के बाद महाराज जी, मेरा प्रश्न है, बोलो। अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी और ज़्यादा बेहतर बने तो आज के दिन अपने में या अपने घर में क्या बदलना चाहिए? अगली पीढ़ी और ज़्यादा बेहतर बने तो घर में क्या बदलाव लाना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है और बड़ा व्यवहारिक सवाल है, इसे थोड़ा व्यापकता से समझना चाहिए। अगर अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले घर में पहला बदलाव ये लाए कि हम नई पीढ़ी की योग्यता और क्षमता पर विश्वास करें, भरोसा करें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। पहला काम, उनकी योग्यता क्षमता पर विश्वास और भरोसा करें। दूसरा, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां उनको देना शुरू करें। उनको अगर हम जिम्मेदारियां देना शुरू करेंगे, वो खूबी अपने जिम्मेदारियों को एहसास करेंगे, वो घर में बेहतर व्यवस्था करेंगे। तीसरी बात, उनको टोका टाकी कम करें, अच्छा करने पर उनको प्रोत्साहित करें और बात बात में अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसे नज़रअंदाज करें। 10 गलती होने पर एक बार बोले, एक गलती होने पर 10 बार टोकने से बचें। और चौथी बात, अपने घर के वातावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए नई पीढ़ी को घर की मर्यादा, कुल की मर्यादा, जाति की मर्यादा, धर्म की मर्यादा और संस्कारों की मर्यादा का पाठ पढ़ाए। यदि ये चारों उपाय कर ले तो मैं समझता हूँ घर बहुत सुंदर घर बन जाए। सविता जैन, वर्धमान नगर। लोकेश भी करेंगे? चलो ठीक। सविता जैन, एक बार मैं चाहूँगा विक्रम भाई और उनके साथ लोकेश जी का जोरदार अभिनंदन कर दे। ये एक बहुत ही सक्रिय, कर्मठ और युवा उद्यमी हैं। इन्होंने छोटी उम्र में बहुत ऊंचाई पाई और गुणायतन के लिए बहुत अच्छे से समर्पित होकर काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। हाँ बोलो।
मुनि प्रमाण सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जीवन के विकास के लिए सटीक उपाय बताइए। जीवन के विकास के लिए सटीक उपाय क्या है? जीवन के विकास के लिए सटीक उपाय क्या है? जी। एक पौधा होता है ना जी। पौधा को बोते हैं, पौधा स्वाभाविक रूप से अपना ग्रोथ करना शुरू करता है, लेकिन उसकी ग्रोथ को बढ़ाए रखने के लिए हम क्या उपाय करते हैं? खाद पानी तो देते हैं, पर खाद पानी के साथ एक जो सबसे जरूरी उपाय है वो है ट्री गार्ड। उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार करना, जिसे आप ट्री गार्ड कहते हैं। ट्री गार्ड लगाओ। क्यों? ट्री गार्ड नहीं लगाएंगे तो वो पौधा जितना बढ़ेगा पशु उसे चर के बर्बाद कर देंगे। जी समझ गए? जी जी। तो अपने जीवन के समुचित विकास के लिए सबसे पहले अपने जीवन में एक ऐसा ट्री गार्ड लगाएं जो मर्यादा का ट्री गार्ड हो, जो जीवन को खिलने का अवसर भी दे पर भटकने से रोके। ट्री गार्ड कैसा होता है? एकदम चिपका के नहीं लगाया जाता और बहुत दूर भी नहीं लगाते, इतना जिसमें पेड़ आराम से झूम सके, हिल सके, डुल सके, खाद पानी भी डाला जा सके और पनप सके, आगे बढ़ सके। ट्री गार्ड का उद्देश्य पेड़ के विकास में अवरोध नहीं, पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना। संस्कारों और मर्यादाओं की अगर हमने सुरक्षा को अपने जीवन से जोड़ दिया तो अपने जीवन के विकास में कोई नहीं रोक सकता। तो पहली बात, एक ऐसा ट्री गार्ड जो संयम, संस्कार और सदाचार का। फिर सही प्रेरणा, अच्छा ज्ञान और अच्छी भावनाओं का खाद पानी डालना शुरू करें। जी। उससे सींचें। जो जो हम सींचेंगे हमारा जीवन उतना विकसित होगा, निखरेगा। फिर इतना ही नहीं, उसके विकास के लिए बीच बीच में उसमें जो टहनियाँ होती है, जी महाराज, वो कभी कभी झुकती है। उसके लिए हमें कहीं कटिंग छटिंग भी करना पड़ता है और कहीं कहीं टेका भी लगाना पड़ता है और उन्हें हवा पानी से जूझने के लिए तैयार भी करनी पड़ती है, तो करना पड़ता है। तो वो हम उसके लिए तैयार करें। प्राकृतिक आघातों से सहने की सामर्थ्य जैसे पेड़ या पौधे के लिए विकसित करनी पड़ती है, वैसी जीवन में कष्टों और संघर्षों को सहने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने आप को तपाना चाहिए, खपाना चाहिए। जब हम तपाएंगे, खपाएंगे तो ये जीवन का पौधा एक दिन विशाल वृक्ष बन जाएगा, फूल फल से लद जाएगा और खुद अपने धूप खाते हुए सब पर छाया बरसाएगा। जीवन आगे बढ़ा। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले नए सदस्यों की जानकारी देने के लिए मैं बुलाऊंगा अनुभव जी सराफ को। गुरुदेव के चरणों में नमन और मुनि संघ के चरणों में नमन। प्रतिदिन की तरह रोज गुणायतन परिवार से लोगों का नित्य क्रम से जुड़ना जारी है। आप उनके पुण्य की अनुमोदना करिए और अपना पुण्य भी बढ़ाइए। मैं उनका नाम ले रहा हूँ, आप तालियां बजाइए सदन में और उनके पुण्य के साथ आप भी अपने पुण्य को सहयोग करिए। सूत्रधार के रूप में ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं स्वर्गीय पुष्पा जैन की स्मृति में श्री चंदेश कुमार जैन, गौरव जैन गुना। और आज मैं एक ऐसा नाम लेना जा रहा हूँ जिससे आप लोग सब परिचित हैं। पूर्व समाज सेवी स्वर्गीय मोहनलाल जी जैन का एमपीटी परिवार, जो कि यहीं पर रहता है, मोहक परिवार, जो गुणायतन परिवार से पहले ही जुड़ा था और आज उन्होंने अपनी पत्नी पुत्र गण से श्रीमती कमल जैन, समस्त एमपीटी परिवार ने अपने पुनः नए जुड़ने का भाव बनाया है आज ट्रस्टी के रूप में। आप लोग तालियां बजाएं। संस्थापक सदस्य के रूप में गत 25 वर्षों से ट्रस्ट में सेवा प्रदान करी है आपने और आचार्य का जो भव्य चतुर्मास हुआ था उसमें मंत्री के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी थी। मैं पुनः तालियां बजवाऊंगा उस परिवार के लिए। बड़े मान सम्मान के साथ वो परिवार आप आए, हम उनका स्वागत और वंदन करना चाहेंगे। अशोक सिंह जी हमारे ट्रस्टी हैं, वो आए आपके स्वागत में और हमारे साथ सुभाष काला जी आए, साथ में संदीप गोदा जी आए और इनका मान सम्मान से स्वागत करें। नहीं, आप आइए, हमारा ट्रस्ट का फोटो, आइए आप प्लीज आइए। और पूरा परिवार बोला।
पूरे परिवार में विमल जी, वंदना जी, विनोद जी, बबीता जी, विपिन, मनीषा जी, विनीत, यशमिता जी, विकास, आकांक्षा जी, विशेष अर्पण जी, पूरा मोहक परिवार यहाँ पर आए। आप लोग तालियां बजाएं। और मनोज भी अभी आ गए, हमारे ट्रस्टी मनोज बांगा जी, वो भी आए इस परिवार के स्वागत में। और गुणायतन परिवार की तरफ से आप स्वागत करेंगे। आप लोग सब तालियां बजाइए। ये परिवार संस्थापक सदस्य के रूप में हमसे जुड़ा है। आप लोग सदन में तालियां जरूर बजाएं। माता राम को बुलाओ। मान सम्मान की बेला चल रही हो, आप लोग तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे हो। आप तो तालियां बजाते रहिए बस। इस क्रम में मैं चाहूंगा निर्मल टीआई भी आए साथ में सम्मान के क्रम में। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के आप अध्यक्ष भी हैं और हमारे गुणायतन परिवार के ट्रस्टी भी हैं। हो गया, चलो अगला। इसके बाद बुलाऊंगा सुनील जी, पब्लिशर्स। दो। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, प्रश्न करने से पहले दो पंक्ति आपके चरणों में, यथार्थ का बोध कराती हुई दो पंक्ति। ये घड़ी की भी अजीब फितरत है, ये घड़ी की भी अजीब फितरत है, हमेशा टिक टिक करती रहती है, ना खुद टिकती है ना हमको टिकने देती है। महाराज जी, प्रश्न ये है, रूप, स्वरूप, अरूप और बहुरूप। रूप को तो सब खिलाना चाहते हैं, स्वरूप को सब पढ़ना चाहते हैं, पर अरूप को ना कोई खिलाना चाहता है, ना पढ़ना चाहता है, ना देखना चाहता है। और बहुरूप को खिलाना भी चाहते हैं, पढ़ाना भी चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं, पर ना उसको समझ पाते हैं, बस उसकी जाल में फंस जाते हैं। इतना सही प्रश्न है महाराज जी। रूप, रूप, स्वरूप, स्वरूप, अरूप और विरूप, बहुरूप। मैं आपसे ये कहूँगा, एक चिद्रूप को पकड़ लो, सब बदल जाएगा। जहाँ चिद्रूप आ गया वहाँ रूप खो जाएगा, स्वरूप जुड़ जाएगा, और वो अरूप तो है ही, फिर बहुरूप की बात ही नहीं। क्या बात है, समझ गए? तो इस चिद्रूप को पहचानो। जो अपने भीतर के चैतन्य स्वरूप को नहीं पहचानता, वो वही इस तरह के रूप रंग में उलझ के रहता है। काश हम अपने भीतरी चैतन्य को पहचान पाएं और अपने जीवन को सार्थक दिशा दें। नमोस्तु महाराज। हाँ। अब निवेदन करूंगा पूज्य श्री सुभग सागर महाराज जी से। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम जैन होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, ये भावना हम सबके भीतर कैसे जागृत कर सकते हैं? नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न महाराज श्री ने उठाया है कि लोग जैन होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, ये भाव लोगों में कैसे जगे। मैं सब लोगों से कहूँगा कि सबसे पहले आप जैन परंपरा को समझिए, जैन परंपरा के इतिहास को जानने की कोशिश कीजिए और जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न कीजिए और दुनिया के उन लोगों के जीवन में कहे गए कथनों को याद कीजिए जो जन्मना जैन नहीं थे, लेकिन जिन्होंने जैन धर्म के बारे में जाना और उसके उपरांत जैन धर्म का अभ्यास किया, जैन धर्म को अपनाया और जो कह गए कि काश अगला जन्म मिले तो मुझे जैन धर्म में मिले, हमें उनसे पढ़ना चाहिए। तो इससे हमें जैन धर्म के प्रति गौरव का भाव आएगा और जब हम इस तरीके से जैन धर्म के प्रति गौरवान्वित होंगे तभी हम कुछ आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैं सभी से कहता हूँ,
जन्मना जैन होना मात्र पर्याप्त नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। इतिहास पढ़िए, संस्कृति पढ़िए, सांस्कृतिक परंपरा को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। जो जो आप जानेंगे आपकी श्रद्धा उतनी गहरी होगी, और जो जो श्रद्धा गहराएगी आपका जीवन भी उतना ही गरिमा पूर्ण होगा। बबीता विनोद जैन एमपीटी परिवार, और इसके बाद तैयार रहेंगी नीतू जैन। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, संयम व संस्कार से सभी को जीता जा सकता है, वहीं अहम व अहंकार से जीतता हुआ भी हार जाता है। यह सब जानते हुए भी गुणी व्यक्ति अपने अहम और अहंकार को नहीं छोड़ पाता। ऐसा क्यों महाराज जी? ऐसा इसलिए कि वो बहम में जीता है। जब तक बहम में जियोगे अहम पलता रहे। अहम से बचना है तो बहम को मिटाओ, और बहम को मिटाने के लिए अपने आप को जानना पड़ेगा। एक बार किसी ने कहा कि लोगों को अपने ज्ञान का अहंकार तो बहुत होता है, पर अहंकार का ज्ञान नहीं होता। हमने कहा ज्ञान अहंकार नहीं देता, अज्ञान ही अहंकार देता है। काश अपनी वास्तविकता का हमें ज्ञान हो तो जीवन की ये सारी दुविधाएं दूर हो। हमें इसे बहुत गहराई से समझना चाहिए और उसी अनुरूप इसे आत्मसात करके आगे बढ़ना चाहिए। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुवर, मैं बहुत ही अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ, पुण्यवान समझ रहा हूँ। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के 3 दिन पूर्व आचार्य गुरुवर के चरणोदक का लाभ मुझे प्राप्त हुआ था, और चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन आज मुझे पुनः आपका मंगल सानिध्य एवं आपके चरणोदक, आपके चरण कमल मेरे निवास स्थान पर पड़े। मेरा परिवार धन्य है, और मैं यही भावना भाता हूँ कि वर्धमान नगर में आपका मंगल सानिध्य हमको अत्याधिक मिले। महावीर जयंती के पूर्व के 1-2 दिन पूर्व तक समस्त वर्धमान नगर जैन समाज यही चाहती है कि आपके सानिध्य में एक भव्य मंदिर का जिनालय का निर्माण हो। यही मेरी मंगल भावना है। नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छी भावना आपने भाई है। लग तो रहा है कि वर्धमान नगर वालों का पुण्य कुछ उछल रहा है। बहुत अच्छी। और कई बार ऐसा होता है कि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है। ये टूट गया है। आपने भी उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन ये योग बना है। आप इस योग का सही प्रयोग करें। मंदिर की भावना सबकी है, भूमिका बन रही है। मुझे लगता है कि ये काम हो जाएगा। आप लोग भी बैठ कर के बात करें, ऐसे भव्यता के साथ संपन्न करें। बहुत अगले प्रश्न के लिए नीतू जैन। ओम बोलो जल्दी से। महाराज जी के चरणों में तैबा नमोस्तु। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई विशेष रंग का, अंकों का और दिनों का क्या जीवन में विशेष महत्व होता है? जैसे कोई कहता है कि पीला रंग शुभ है, कोई कहता है हमारे लिए 7 नंबर शुभ है, या सोमवार का दिन शुभ है। तो अरे जिसको शुभ है तो रहने दो। नहीं तो कोई विशेष रंग का, अंकों देखिए, का, इन हर चीज का अपना विज्ञान है। जिसकी व्याख्या कर दो वो शुभ है। किसी ने बोला 13 अंक खराब है, हाँ, ये कहते और मेरे लिए 13 ही अंक अच्छा है। जब मेरी एक कृति थी दिव्य जीवन का द्वार, उसके 13 चैप्टर थे। किसी ने कहा महाराज एक बढ़ा दो या घटा दो, ये 13 ठीक नहीं है। हमने कहा आप इसी को सीख कर ठीक करेंगे, 13 ही छपेगी। और आप सबको पता है दिव्य जीवन का द्वार हमारे प्रारंभिक दिनों में बहुत चर्चित किताब हुई, जो लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा प्रकाशित हो गई। आज भी लोग उसको पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसको मान लो वो शुभ, और जिसके प्रति उल्टी धारणा बना लो वही अशुभ। निवेदन करेंगे पूज्य श्री स्वरूप सागर महाराज जी से। एक ही मिनट। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, एक होता है कि कोई क्रिया हम करते हैं और एक दूसरा है कि हमें कोई क्रिया करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए रात्रि भोजन, कोई ऐसा है जो शौक से पार्टियों में जाकर रात्रि भोजन कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति है जिसे अपनी मजबूरी, नौकरी, व्यापार के कारण रात्रि भोजन करना पड़ता है। तो महाराज श्री, दोनों में क्या अंतर है, और जब हमें कोई ऐसा प्रसंग बने तो हमें किन भावों से किसी कार्य को करना चाहिए? महाराज जी ने बहुत अच्छा सवाल किया, और इतना बढ़िया सवाल है कि इसके लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। लेकिन नंबर लास्ट में आया है। एक लाइन में आज उत्तर दूंगा, इस प्रश्न को खड़ा रखा जाए, कल फिर से उठा दिया जाए। देखिए, कोई काम परिस्थिति वश किया जाए वो व्यवस्था है,
और आदतन किया जाए वो प्रवृत्ति है। पाप अगर प्रवृत्ति बन जाए तो अक्षम है, और पाप व्यवस्था में हो तो क्षम्य है। तो हमें ये देखना है कि ये पाप मेरी प्रवृत्ति का अंग है या मेरी व्यवस्था है। मजबूरी में किए गए पाप का संशोधन आसानी से हो सकता है, लेकिन पाप प्रवृत्ति बना लेना अच्छी बात नहीं है, इनसे बचना चाहिए। आज इतना ही, समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।